शराब ज्यादा चढ़ जाने के बाद ये दोनों अब गर्मा गर्म बातें करने में लग जाते हैं और इन बातों के दौरान इन दोनों की गर्मी इतनी चढ़ जाती है कि बस ये दोनों मिलकर इसी घर के अंदर धमाका करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों घर का पूल भी नहीं छोड़ते। नशे में धुत सब कुछ करने के बाद ये दोनों उसी बिस्तर पर सो भी जाते हैं। अगली सुबह घर की घंटी सुनते ही रोज की आंखें खुल जाती हैं। रोज जब दरवाजा खुलती हो तो देखती है उनके पड़ोसी उनसे मिलने के लिए आए हैं। असल में यहाँ के सारे लोगों को लग रहा था कि रोज और जे उनके नए पड़ोसी हैं। यहाँ पर रोज उन्हें सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उन्हें ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ पर निविया बताती है कि हमने कल रात तुम दोनों को यहाँ पर खूब मस्ती करते हुए देखा। ये सुनने के बाद ये दोनों शर्मा जाते हैं और यहाँ पर लिविया उन दोनों को आज रात होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। पहले तो ये दोनों मना करते हैं, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि इनकी पार्टी में जो सबसे अच्छे और स्टाइलिश कपड़े पहनकर आएगा उसे पार्टी के साथ साथ इनाम भी दिया जाएगा। इन्हें पैसों की जरूरत तो थी ही, जिसके लिए ये मान जाते हैं। रात होते ही हम देखते हैं पार्टी शुरू हो गई थी, जहाँ पर सारे मोहल्ले के लोग अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर आए थे और जल्द ही रोज और जी की बारी आ जाती है। और यहाँ पर ऐसा होता भी है कि रोज और जी की ड्रेस सबको काफी ज्यादा एंटीक लगती है, क्योंकि दोनों के ड्रेसेस पुराने सामानों को इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसके चलते वहाँ पर सारे लोग इन्हें ही वोट करते हैं। पैसे मिलते ही ये दोनों मिलकर अपने सबसे बड़े कर्जदार के घर पर आते हैं, ताकि सबसे पहले सबसे खतरनाक आदमी का कर्ज चुका हो जाए। और इसी बहाने बस बाकी लोग भी इस बात को सुनते ही फौरन इनसे पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं। तब जे सबको समझाता है कि वो बहुत जल्द ही सारे लोगों के पैसे वापस कर देगा। दोनों एक बार फिर से नए घर में आ गए थे और यहाँ पर जे को अपना कर्जा उतारने के लिए उसके पास सिर्फ 2 महीनों का वक्त था। इसलिए रोज एक योजना बनाती है जिसमें वो काफी पैसे कुछ ही दिनों में कमा लेगी। इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पर इन्होंने अपने सारे अमीर पड़ोसियों को इन्वाइट किया। मोहल्ले वालों को लगता है कि ये दोनों नए आए हैं, जिसके चलते इनके पड़ोसी इनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आए थे। मारिया के साथ साथ बाकी सारे लोग इनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। रोज ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए गरीब बच्चों के लिए फंड रेजिंग का इंतजाम भी कर दिया था और पार्टी में आए सारे लोग बिना कुछ कहे ही उन बच्चों के लिए पैसे डोनेट करने लग जाते हैं। अब रोज का प्लान काम कर रहा था, उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हो रहा था। अब यहाँ पर सारे लोग दिल खोलकर दान करना शुरू करते हैं, क्योंकि रोज और जे ने सबका दिल जीत लिया था। पार्टी खत्म होने के बाद ये दोनों पैसे को कैलकुलेट करने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि इन्हें अपना कर्जा चुकाने के लिए बस थोड़ी सी रकम की जरूरत और है। और बस इस खुशी को और भी ज्यादा खुश रखने के लिए दोनों एक दूसरे का पानी निकालने का इंतजाम भी करने लगते हैं। तभी इनकी खिड़की पर एक और पड़ोसी आता है जिसका नाम विल्सन होता है और इन्हें अपनी एक पेंटिंग देता है। वो इन्हें बताता है कि कल रात बिजी होने की वजह से वो इनकी पार्टी में आ नहीं पाया। बातों ही बातों में इन्हें पता चलता है कि जे काफी अच्छा और होनहार पेंटर है। हम जान पाते हैं विल्सन को भी पेंटिंग का बहुत शौक था, इसीलिए जे को अपने साथ काम करने के लिए कहता है। यहाँ पर जे को ऑफर लगता है, जिसके चलते वो बात मान लेता है, क्योंकि उसे पैसे बहुत जल्द कमाने थे। इधर हम देखते हैं रोज सारे लोगों के साथ अमीरी के मजे ले रही थी। इसी बीच उससे एक लेडी बोलती है कि रात में उसने उसे और उसके पति को एक दूसरे के साथ पूल में मजे लेते हुए देखा और तुम दोनों को ऐसा करते हुए देखकर मेरी गुफा में भी हलचल हो गई थी। लेडी की बात सुनकर रोज हैरान होने लगती है, क्योंकि सारी औरतें वहां पर मौजूद बताने लगती हैं उनके पति में जे जैसा जोश नहीं, क्योंकि जिस तरह से तुमने अपना पानी निकलवाया हमारे पतियों ने कभी ऐसा नहीं किया। अब वो रोज से अपने पतियों को रिझाने की टिप्स मांगने लगती हैं और ये सुनते ही रोज को पैसे कमाने का एक और नया तरीका मिल जाता है। अब वो जे के साथ मिलकर सारे लोगों को एक बार फिर से लूटने का फैसला करती है। अब ये दोनों मिलकर अपने पड़ोसियों को 7 दिनों की ट्रेनिंग देने लगते हैं, ताकि इनकी शादीशुदा बेरंग जिंदगी में फिर से रंग भर आए। अब ये लोग जैसा बोलते हैं इनके पड़ोसी बिल्कुल उसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं और ऐसा करते हुए सारे लोगों को बेहद मजा आ रहा था। और इधर योजना के अनुसार रोज और जिम मालामाल हो रहे थे। यहाँ पर रोज सारे लोगों को प्यास जगाने और उसे मिटाने के अनोखे तरीके बताती है, जबकि जेस के साथ साथ विल्सन के लिए पेंटिंग्स भी बनाता है। देखते ही देखते 7वां दिन आ जाता है, जहाँ पर रोज सबको ट्रेनिंग खत्म करने वाली थी और इसी बीच उसे अपने क्लाइंट्स मारिया का फोन आता है। वो बताती है कि उसकी बहन कुछ ही देर में वो घर देखने के लिए आ रही है, जो वो देखकर रिजेक्ट करके चली गई थी। अब इस बात को सुनकर रोज काफी परेशान हो जाती है। अब वो फौरन जे को बुलाकर ये बात बताती है, जिसके बाद जे फौरन जाकर सारी पब्लिक को कुछ बताता है। उन्हें बोलता है कि सारे लोग एक जगह पर बैठ जाइए और मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि इस दौरान रोज की क्लाइंट अच्छे से पूरे घर को देख सके। अब जल्द ही मारिया की बहन घर देखने के लिए आ जाती है, लेकिन वो अपनी जगह अपने कुत्ते को घर देखने के लिए छोड़ देती है। अब कुत्ता एकदम कुत्ते की तरह घर के कोने कोने को सूंघ कर महसूस कर रहा था, जिसे देखने के बाद रोज की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तभी अचानक से वो कुत्ता एक जगह पर रुककर भौंकने लगता है, जिसकी वजह से मारिया की बहन बिना कुछ बोले ही उस घर से वापस जाने लगती है। दूसरी तरफ घर के बाहर जे ने सारे लोगों की पेंटिंग पूरी कर ली थी। उसने पेंटिंग इतनी खूबसूरत बनाई थी कि सारे लोग उन्हें खरीदने के लिए लड़ने लगते हैं और देखते ही देखते जे की पेंटिंग लाखों में बिक गई। घर आकर जब वो ये बात रोज को बताता है और तभी रोज को मारिया का फोन आ जाता है। वो फोन पर बताते हैं कि वो घर खरीदने के लिए तैयार है और ऐसा सुनने के बाद वो दोनों बेहद खुश हो गए। अब पैसे मिलते ही जे ने सारे लोगों का कर्जा उतार दिया और रोज को अपने साथ लेकर फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। यहाँ पर जे रोज से शादी तो करना चाहता था, लेकिन रोज उसके साथ गरीबों वाली जिंदगी अब नहीं जीना चाहती थी। इसीलिए रोज अब जे को छोड़ देने का फैसला करती है और रात को वो वापस आकर उसी बड़े घर में सो जाती है। जे को भी पता था कि रोज उससे बहुत प्यार करती है, जिसके चलते जे भी रोज के पास आ जाता है। अगली सुबह जब ये घर से जाने लगते हैं तो विल्सन उन्हें रोक लेता है। असल में विल्सन इनकी सच्चाई जानता था। विल्सन सारे लोगों की उनकी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन जो ऐसा उन्हें करने से रोकता है। ये सुनकर विल्सन उसके सामने एक शर्त रखता है। वो चाहता था कि जे उनके लिए पेंटिंग्स बनाए ताकि विल्सन उन्हें अमीर लोगों को बेचकर पैसे कमा सके। जे और रोज दोनों को ये बात माननी पड़ जाती है कि उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कुछ टाइम बाद जे अपने घर में अमीर लोगों की पार्टी रखता है, जिसमें वो अपनी पेंटिंग्स को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जे अब इन भोले भाले लोगों को और धोखा नहीं देना चाहता था।
अब यहाँ पर जे फैसला करता है कि वो सबको अपनी सच्चाई बता देगा, जिसके बाद वो अपने साथ साथ विल्सन की भी सच्चाई सबके सामने पोल खोल देता है। अब जे की पूरी सच्चाई जानने के बाद सारे लोग जे और विल्सन को बुरा बुरा बोलने लगते हैं। ये सुनते ही रोज फायर अलार्म बजा देती है, जिसे सुनने के बाद सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मौका देखकर अब रोज भी जे को अपने साथ लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी विल्सन जे को भागते हुए गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ पर जे विल्सन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। पुलिस को देखते ही जे रोज को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब भागने के दौरान एक गोली चलती है, जिसे देखने के बाद रोज को लगता है कि गोली जाकर जे को लग गई है, लेकिन वो गोली विल्सन को लगी होती है। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि ये दोनों सारे मोहल्ले वालों से माफी मांगते हैं और ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का भी फैसला करते हैं।